नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंटें होती हैं, दीवारें होती हैं, वायरिंग होती है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। आज हम जीव विज्ञान की इन्हीं दीवारों और तारों को समझने वाले हैं, जिन्हें हम ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो ऊतक है क्या? बहुत सीधी सी बात है। ये एक जैसी कोशिकाओं यानी सेल्स का एक ग्रुप है जो मिलकर कोई एक खास काम करता है। एक सेल के बाद ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला लेवल है। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ बनता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले शरीर के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की अहमियत को समझेंगे, फिर हम पौधों के ऊतकों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद जानवरों के 4 मेन टिश्यू टाइप्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर अंग कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ऊतक वो कच्चा माल है जिनसे हर तरह का जटिल जीवन बनता है, फिर चाहे वो एक नन्हा सा पौधा हो या फिर कोई विशाल जानवर। ये सवाल तो बनता है, आखिर इनकी जरूरत ही क्या है? जरा सोचिए, अगर हर सेल को हर काम अकेले ही करना पड़ता तो क्या होता? ऊतक ये सेल्स को स्पेशलिस्ट बनने का मौका देते हैं ताकि वो मिलकर काम कर सके। इसी वजह से जिंदगी इतनी जटिल और शानदार बन पाती है। अच्छा, अब जरा पौधों की दुनिया में झांकते हैं। पौधों के जो ऊतक होते हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर उनके काम के हिसाब से 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। बहुत आसान है समझना। तो एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनका सिर्फ एक ही काम है, पौधे की ग्रोथ, उसे बड़ा करना। और जब यही टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं और बढ़ना बंद कर देते हैं तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, जो पौधे के लिए खास काम करते हैं। मतलब एक का काम है बढ़ना, दूसरे का काम है काम करना। परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहले आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इन्हें सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही तरह के सेल्स से बने होते हैं। ये पौधे की बेसिक कामकाजी कोशिकाएं हैं। अब इस टेबल में जो बात वाकई में मजेदार है वो है इन तीनों के बीच का फर्क। देखिए, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों जीवित कोशिकाएं हैं। कोलेनकाइमा पौधे को लचीलापन देता है जिससे वो हवा में बिना टूटे झुक पाता है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा, ये मृत कोशिकाओं से बना है। इसका एक ही मकसद है, पौधे को कठोरता और मजबूती देना, जैसे नारियल का सख्त छिलका। ठीक है, पौधे को सहारा तो मिल गया, पर उसे जिंदा रहने के लिए पानी और खाना भी तो चाहिए। वो पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए पौधे के पास अपना खुद का एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस सिस्टम का एक हिस्सा है जाइलम। इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह के सेल से बनता है। इसे पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। और हाँ, ये एक वन वे स्ट्रीट है, सिर्फ नीचे से ऊपर। और दूसरी तरफ है फ्लोएम। ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये है पौधे की अपनी फूड डिलीवरी सर्विस। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां एनर्जी की जरूरत है। ये ऊपर नीचे हर दिशा में काम कर सकता है। तो जाइलम पानी के लिए और फ्लोएम खाने के लिए। चलिए अब पौधों से आगे बढ़कर जानवरों की दुनिया को देखते हैं। जानवरों के शरीर भी ऊतकों से ही बने होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग और बेहद दिलचस्प है। तो याद रखने वाली बात यह है, सिर्फ 4। जी हाँ, जानवरों की सारी जटिल बनावट, चाहे वो कोई भी अंग हो, इन्हीं 4 बेसिक टाइप के ऊतकों से बनी है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला है एपिथेलियल ऊतक। ये हमारे शरीर की बाहरी परत यानी त्वचा और अंदर के अंगों की लाइनिंग बनाता है। इसका मेन काम एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें बाहरी दुनिया से बचाता है और अंगों को अपनी जगह पर सेफ रखता है। दूसरा है पेशीय ऊतक या मसल टिश्यू। जैसा नाम से ही साफ है, ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। ये सिकुड़ सकता है और फैल सकता है, जिससे हमारे शरीर की हर एक हरकत मुमकिन हो पाती है, फिर चाहे वो दिल का धड़कना हो या हमारा चलना फिरना। तीसरा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ये हमारे शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक तरह का बायोलॉजिकल इंटरनेट। हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसें सब इसी से बनी हैं, जो पलक झपकते ही शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिग्नल भेजती हैं। और आखिर में चौथा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाला टाइप है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। इसका मुख्य काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, सहारा देना और उनकी हिफाजत करना है। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, कनेक्ट करना। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कनेक्टिव टिश्यू में कितनी वैरायटी हो सकती है। कौन सोच सकता था कि खून, जो लिक्विड है,
हड्डी जो इतनी सख्त है और कार्टिलेज जो लचीला है, ये सब के सब एक ही तरह के टिश्यू हैं। ये सच में लाजवाब है। अब तक हमने अलग अलग ऊतकों के बारे में जाना, पर असल में ये अकेले काम नहीं करते। ये टीमें बनाकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल बनाते हैं, जिसे हम अंग कहते हैं। ये स्लाइड पूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली कहानी को बहुत खूबसूरती से समेटती है। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर दिल या फेफड़ों जैसा कोई अंग बनाते हैं, और फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक पूरा जीव बना देते हैं। और जाते जाते एक दिलचस्प फैक्ट, ऊतक या टिश्यू शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ज़ेवियर बिचेट ने किया था। वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये पहचाना कि हमारे अंग अलग अलग तरह के ताने बाने यानी ऊतकों से बने हैं। तो अगली बार जब हम अपने शरीर के बारे में सोचें तो उन खरबों सेल्स को जरूर याद करें जो चुपचाप ऊतकों में मिलकर हमें जिंदा रखे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर ऊतक ही जीवन का ताना बाना है तो आज हमारा शरीर कौन सी कहानी बुन रहा है।